आचार्य प्रवर भगवत समन्वद्र स्वामीकृत आप्त मीमांसा ग्रंथ में वर्णित प्रमेयों पर आचार्य विद्यानंद स्वामी ने अष्टसहस्री ग्रंथ में, भट्टकलंग स्वामी ने अष्टशती ग्रंथ में बृहद व्याख्यान किया है। जब तक मतार्थ का ज्ञान नहीं होगा, सुमत में दृढ़ श्रद्धा नहीं होगा। इसलिए मतार्थ का बोध होना चाहिए और प्रत्येक मत अपने आप में अल्प अल्प ही है। ए बालक, प्रत्येक मत अपने अपने में अल्प ही है। वो समुदाय रूप एक दृष्टि दिख रही है तुमको विशालता में, वो समुदाय को मत देखिए। सांख्य देखोगे तो छोटा सा स्थान, मीमांसक देखोगे तो भी कम ही लोग हैं, मीमांसक देखो तो कम ही लोग हैं, वैशेषिक देखोगे तो कम ही लोग हैं, नैयायिक देखो तो कम ही लोग हैं, चारवाकों को तो शून्यता ही आ गई है, बौद्ध देखो तो कम ही लोग हैं। ऐसे दार्शनिक दृष्टि से आप देखोगे तो जैन ही कम नहीं है, सभी कम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आप? अब जो जिन सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं वे छोटे छोटे हैं। अब जो आपने वर्तमान में कहा थी भारत में अमुक धर्म को मानने वाले इन लोगों की संख्या अधिक है, वो संख्या के पेक्षा से एक बड़ा धर्म कह देते हैं, लेकिन वास्तव में धर्म नहीं है, वास्तव में बड़ा धर्म नहीं है। उसको मानने वाले संख्या को दृष्टि से बड़ा कह रहे हो, समझ कि नहीं? फिर पूर्ण अहिंसक धर्म जैन धर्म, ठीक है। अब एक बार पूर्ण हिंसक धर्म कौन सा है तो उसका नाम आएगा, ठीक है। जहाँ पर अहिंसा का लेस मात्र नहीं है वे भी अपने आप को धर्म कहते हैं। तो जो बुद्धि से सोच सोच करके सिद्धांत बना करके हिंसा में, अब हिंसा को दर्शन में खड़ा करके कैसे उसको जीवित रखेंगे, उसको बना दिया भोजन का विषय, धर्म का विषय, और साथ में कुछ सदाचार की बातें डाल दिए, समझ रहे कि नहीं? तो उस सदाचार की बातों को डाले बिना, जैसे व्यक्ति साग भाजी पत्ता भी खाए तो उसमें मसाला डाल देता, स्वाद आने लगता है। ऐसे पापियों ने क्या किया है, थोड़े सदाचार के विषय, थोड़े राजनीति के विषय, थोड़े बहुत ऐसी अच्छी बातें ले लिए, उसको मसाला का रूप दे दिया और क्रूरता को भी धर्म कह दिया। ये हुआ है। और भगवान को कोई प्रयोजन नहीं है, भगवान को कोई प्रयोजन नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान के नाम पर हिंसा लोगों ने की है। भगवान को से कोई लेन देन नहीं आपके क्रियाकांड से। जो सर्वज्ञ है, वीतरागी हितोपदेशी है, रागद्वेष शून्य, उसे जगत से क्या प्रयोजन, उसको चाहिए क्या, ठीक है। फिर जो तत्व दर्शन में उनके विद्वान होते रहे, उन विद्वानों ने परंपरा को बढ़ा दिया। अब सुंदर कैसे बना दिया, जैसे कि इनका जन्म हुआ था खपरेल में, तो उन्होंने देखा पिताजी का मकान तो ऐसे ही था, उसी से अपने दूसरे तरह के मकान बना दिया। फिर इनके बेटे हुए, उन्होंने कहा ठीक है एक काम करते हैं, अब पिताजी तो जिस तरीके जिए सो ठीक है, लेकिन अपन तो
इस पर और भिन्न तरीके की इमारत खड़ी करते हैं। इसी प्रकार से दर्शनों के पुस्तकों की इमारतें खड़ी लोग करते रहे और जमीन बोई थी, इमारतें बदलती रहीं। तो जितनी सुंदर बना सके उतनी प्रसिद्धि होने लग गई। तो भैया ये धर्म बड़ा प्रसिद्ध हो रहा है। लेकिन सत्य है कि बच्चों ने इमारतें बनाई हैं। ऐसे ही जो उस धर्म का मूल करता था वो तो फूटी झुपड़िया में रह रहा था। इसके बाद जो लोग आए उन्होंने साहित्यों की इमारतें खड़ी की हैं। उन साहित्यों की इमारतों के कारण ये सारे पंथ जीवित हैं। बोलो बराबर। ऐसा है। अब आप में कितनी सामर्थ्य है, कितनी कमाई तुमने की है, उस साहित्य की इमारत कितनी सुंदर बना सकते हो जिससे कि आपकी परंपरा सुरक्षित रह सकती है। एक ने बालू की मूर्ति बनाई, चूने की मूर्ति बनाई, तो जितने समय चलेगी वो ठीक है। तो किसी ने वहीं पर पत्थर की बना दी, किसी ने सोने की बना दी, चांदी की बना दी और मजबूत धातु की बना दी। उतने समय ऐसे ही विचार थे। देखना भैया, सुनो, यहाँ से चलते हैं। उमा स्वामी ने इतना लिख दिया, प्रमथ योगात प्राण विप्रम हिंसा। अब देखो ये सूत्र किसका है? आचार्यांग का। इस सूत्र में किसका वर्णन है माता जी? आचार्यांग का। प्रमाद के उस युग से जीवों का वध करना हिंसा। अकलंग स्वामी के पास पहुंचा, इस पर दर्शन खड़ा कर दिया। प्रमथ योग पर दर्शन खड़ा कर दिया। उन्होंने प्रश्न किया कि भाई जले जीवा, थले जीवा, नभे जीवा, जल में जीव, थल में जीव, नभ में जीव, आपकी महाव्रत कैसे हो सकता है? आप लोग जैनी श्रमण अहिंसा महाव्रत का पालन करते हो। तो महाव्रत तो वो होता है जहाँ कहीं भी जीव का विघात ना हो। आपके द्वारा तो जीव का विघात होता है, तो आप महाव्रती कैसे हो सकते हो? जल में जीव है, थल में जीव है, नभ में जीव है, आप चलते कि नहीं चलते हो? ठीक है, आप श्वास भी लेते हो। तो उमा स्वामी ने उत्तर दिया तर्क का समन करने के लिए, प्रमाद योगात प्राण विप्रण हिंसा। प्रमाद के योग से जो प्राणों का विप्रण है उसका नाम हिंसा है। प्राणों का वियोग होना हिंसा नहीं है। प्रमाद के योग से प्राणों का वियोग होना हिंसा है। प्राणों का वियोग तो हमारा स्वयं का भी होगा, अपने आप होगा ही होगा ना, तो हिंसा थोड़ी ही है। तो यही सूत्र कहाँ चला गया? दार्शनिक दृष्टि में चला गया। अब इसका हेतु लगा दीजिए, पक्ष लगा दिए, ये सारे सिद्धांत खड़े कर लो तो वे दार्शनिक बन गया। इसलिए इन्होंने योग ने कहा कि अर्थांतर जो सत अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए विधि वाक्य है, असत अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए निषेध वाक्य है। यहाँ तक इनका प्रश्न का हो चुका था। उत्तर भी हो गया क्या? अगला प्रश्न, शंका। तो ये कह रहे हैं सत असत उभय विषयम, सत असत उभय, सत असत उभय, अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति।
अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, अस्ति स्वतंत्र नास्ति स्वतंत्र, अस्ति नास्ति स्वतंत्र। तो ऐसे आप 3 भंग मान लीजिए। ऐसा प्रश्नकर्ता कह रहा शंकाकार। सत्य असत उभय विषयम वाक् त्रयमेवेति चा। तो ये 3 जो वाक्य हैं, सत्य असत उभय, ये 3 ही वाक्य हैं। तो जैनाचार्य कहते हैं अयुक्तम, ऐसा कहना भी आपका अयुक्ति है। बोले क्यों? मालूम है कहाँ ले जा रहा बात को? अवक्तव्यम पर बात टिकी है। अब उन्होंने कहा कि तुमने देखो पहले विधि निषेध 2 ही मान लिए, पहले विधि बोला, फिर निषेध बोला, फिर विधि निषेध बोला, अब तुम चौथा भी मान लो ना। अयुक्तम सहो उभय वाक्य अवक्तव्य विशेष व्यवस्थित। यह कथन भी आपका युक्त क्यों है? क्योंकि युगपत एक साथ सहो सह उभय वाक्य अवक्तव्य विशेष, युगपत शब्द सत उभय वाक्य को कहना अशक्य। एक साथ सत असत उभय, इनको क्या कह सकते हैं आप? नहीं कह सकते हो। यदि नहीं कह सकते हो ना, तो फिर तथापि विवतस्ते तथापि वाक् चतुष्टयमिति, इसलिए आपको वाक् चतुष्टय की अपेक्षा से अवक्तव्य विषय करने वाला भाग भी व्याप्ति व्यवस्थित है, स्वीकार कर लेना चाहिए। जो अवक्तव्य भाग कहना उसे भी आपको मान लेना चाहिए। बोले क्यों मान लेना चाहिए? आप सत असत सतासत इनको क्रम से कह सकते हो, परंतु ये होते तो क्रम से कह सकते हो, क्या युगपत होते नहीं है? इधर देखिए, ये वस्तु सतरूप भी है, असतरूप भी है, उभय रूप भी है, पर इसे एक साथ बोलिए आप तो स्वीकार करो अवक्तव्य। चलो यहां तक उसको शांति मिली। अब पुनः आगे बढ़ते हैं। च अयुक्तम सत असत उभय वक्तव्य वाक्य अंतरत्रापि भवान विधि कल्पना प्रसिद्ध कल्पना क्रम तो विधि विषेद कल्पना सा विधि कल्पना विधि कल्पना सा विधि प्रसिद्ध कल्पना चा। विधि प्रसिद्ध कल्पना सा विधि प्रसिद्ध कल्पना क्रमाभ्याम विधि प्रसिद्ध कल्पनायाम सप्तभंगी इति व्याख्यानात्। अब यह कह रहे हैं कि आप क्रम से सत असत उभय अवक्तव्य विषय जो वाक्य है उसके अंतर भी भावतः विधि कल्पना विधि रूप कल्पना प्रसिद्ध कल्पना प्रसिद्ध रूप कल्पना क्रम से विधि प्रसिद्ध कल्पना विधि प्रसिद्ध कल्पना सा विधि प्रसिद्ध कल्पना च विधि प्रसिद्ध कल्पना और विधि कल्पना सह विधि प्रसिद्ध कल्पना विधि कल्पना सह विधि निषेध कल्पना प्रसिद्ध कल्पना सहितम विधि प्रसिद्ध कल्पना और प्रसिद्ध कल्पना के साथ विधि
प्रसेद कल्पना क्रमाक्रमाभ्याम, क्रम से अक्रम से, क्रम से अक्रम से, विधि प्रसेद कल्पना, विधि और प्रसेद की कल्पना, तो सप्तभंगिति व्याख्यानात, ये सप्तभंगी का व्याख्यान करना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया कि हमने 7 भंग ऐसे बना दिए। विधि की कल्पना, प्रसेद की कल्पना, प्रसेद की कल्पना, विधि की कल्पना, विधि प्रसेद में सहविधि, तो सहविधि प्रसेद, इस प्रकार से करते करते 7 भंग बन गए। एक भी भंग वस्तु के बाहर नहीं है। योग दर्शन की अस्ति नास्ति में और जैन दर्शन की अस्ति नास्ति में अंतर क्या है? योग दर्शन के सत में और जैन दर्शन के सत में अंतर क्या है? जैन दर्शन भी सत मान रहे हो, योग दर्शन भी सत मान रहे हो, तो अंतर क्या है? हम सत असत क्या मान रहे हैं? हमारा सत असत सुचतुष्ट परचतुष्ट शब्द का प्रयोग कर रहा है। ये सत असत की जो कल्पना कर रहे हैं, ये वस्तु में सत असत, हमारे पास द्रव्य भी है, गुण भी है, पर्याय भी है। तो हमारा द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से इनमें अतत अतत भाव है, अतत अतत भाव है। इनका सत ईश्वर सापेक्ष है और हेतु को मानते हैं, तो हेतु को ही तुम सत्य मानते हो कि वस्तु को? हम वस्तु को सत्य मानते हैं। ये मात्र कथन को ही सत्य असत्य देख रहे हैं। हम हेतु जो बना रहे हैं, हम वस्तु की सिद्धि के लिए बना रहे हैं, न कि हेतु की सिद्धि के लिए वस्तु की आहुति दे रहे हैं। बोलो भैया, हम वस्तु की सिद्धि के लिए हेतु बना रहे हैं, लेकिन जो सत्य है, तो सत्य जो व्याख्यान है, वो व्याख्यान सत्य जो है ना, वो व्याख्या सत्य है, दोनों भिन्न है। थोड़ा कठिन है, थोड़ा आप लोग ध्यान दो। व्याख्या सत भिन्न है, व्याख्यान सत भिन्न है, व्याख्या सत भिन्न है, व्याख्यान सत भिन्न है, व्याख्या सत भिन्न है, व्याख्यान सत भिन्न है। समझो क्या कह रहा हूं? व्याख्यान सत भिन्न है और व्याख्या सत भिन्न है। व्याख्यान सत भिन्न है, व्याख्या सत भिन्न है। हम व्याख्यान को ही व्याख्या नहीं मानते। व्याख्या भिन्न है, इसलिए उस पर व्याख्यान चल रहा है। तो व्याख्यान जिससे हो रहा है वो शब्द, वो स्वतंत्र सत्य है। व्याख्यान जिसका हो रहा है विवर्धन सागर, तो विवर्धन सागर जो शब्द है वो व्याख्यान है, वो वाचक है। शब्द क्या ना, वाचक है। और जो यथार्थ में जो विवर्धन सागर नाम का पुरुष है, वो वाच्य है, वो व्याख्या है, वो सत्य है कि नहीं? तो व्याख्यान सत्य भिन्न है, व्याख्या सत्य भिन्न है। व्याख्यान सत्य को ही व्याख्या सत्य मान लेना ये अज्ञानता है। व्याख्यान सत्य को ही व्याख्या मान लेना, व्याख्या सत्य को ही व्याख्यान मान लेना अज्ञानता है। अब सुनो भाई, आप लोग थोड़ा सजग होकर के एक छोटी सी बात बोले, मैं पूर्ण कर रहा हूँ। अब जैसे कि यही काशीलाल जी हैं, ठीक है ना, इस जीव को जगत से कोई लेन देन नहीं है। अभी ये आए, अभी महाराज जी, ये विश्वनायक जी प्रवचन में चले, ठीक है।
तो प्रवचन में चले, इनको तो क्या देखना, कासलीवाल जी को इनके हाथ में कटोरी होगी चंदन की, ठीक है, कटोरी चंदन की, तुम गलत अर्थ में नहीं लेना, मैं विषय समझा रहा, चंदन की कटोरी होगी, और उन्होंने इनके पैर में लगा दिया। इनसे कहा भाई क्यों लगा दिया? बोले हमें नहीं पता, हमारे आज से विमल शाह लगवाते हम तो लगा रहे हैं। पर ठहरो आप, इतना बोल दिया, ठीक है, इतना सब बोल दिया इनने। अब यहाँ चलना, आप ध्यान दो। इसी प्रकार से जगत में जितने दर्शन हैं, अब उन दर्शनों को चलाने वाले लोग ढोने वाले हैं। अनंत भगवान तो अनंत बन गए, ठीक है। अब बेचारे जो हाथी जब जब पर्याय में आते जा रहे हैं, सो रथों खींच रहे हैं, सो तुम खींच नहीं पड़ेगा तुम्हें तो। इसी प्रकार से जो दार्शनिक हो चुके, वे तो दार्शनिक हो चुके, वे अपनी बातें लिख के चले गए, ठीक। अब उनको मानने वाले लोग, उन दार्शनिकों को, भाई उनको हम मानते तो उनकी मानना पड़ेगी, तो उनकी बातों को बेचारे आगे बढ़ाते रहते, आगे बढ़ाते रहते, आगे बढ़ाते हैं, हजारों वर्ष निकल गए भी बढ़ती रहती हैं। परंतु वास्तविक दार्शनिक वो होता है अवश्यम वस्तु तत्व का निर्णय करे कि भाई कि जो बात पुरानी होगी, जब तुम कपड़े बदल सकते हो, फटे कपड़े दूसरे चेंज कर सकते हो, टूटते मकानों को बदल के रह सकते हो, तो जो पूर्व में बातें लिख के लोग चले गए थे, बहुत सारी ऐसी बातें लिख के चले गए हैं जिनका सिद्धांत ही नहीं है, इनका सिद्धांत ही नहीं है, कोई हेतु ही नहीं बनता, पर लिखे बैठे वो वही चिल्लाते रहते हैं। देखा आप, वो कोरोना आया तो बोल जेनियों ने फैला दिया, कोई विपत्ति आई तो जेनियों ने फैला दी, तो उनके पास विवेक ही नहीं है। वो तो एक पुस्तक लिखे बैठे हैं, वही पुस्तक बांस लेते हैं, बोले जो कुछ हो सो जेनियों पे थोप दो आप। तो ऐसे जगत में लोग हुए हैं, पर उनके बीच में पढ़े लिखे लोग भी हैं। बोले पागल है क्या है कि पूरा विश्व मर रहा हो, सारे विश्व को, अमेरिका को, रूस को, जगत को जेनी मारने गए क्या? विवेकी भी होंगे कि नहीं होंगे? इसी प्रकार से आप ये क्यों नहीं देख रहे हो, ये दार्शनिक जो व्याख्याएं थी मंद नहीं हो रही, मंद हो रही हैं। क्यों मंद हो रही है? क्योंकि वर्तमान के कुछ समझदार जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वे झगड़ा मगड़ा नहीं चाहते हैं। या तुम नास्तिक भी तो तुम शांति में जियो, वो आस्तिक हो तो शांति में जियो, इतनी सी बात है। प्रत्यक्ष पे ज्यादा ध्यान दे रहे, परोक्ष पे ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए ज्यादा शांति से जी रहे हैं। वर्तमान में जियो, भविष्य का क्या देखो, तो ये धर्म भी कम हो गया। धर्म की जो मान्यता है, धर्म की मान्यता में परलोकादि टिका हुआ है, वो सब मान्यता छोड़ते जा रहे ना। प्रत्यक्ष में जाना, छुड़वाने का कारण कुछ अति है, छुड़वाने का कारण को अति है। अब सुनो कैसे, धर्म की हर क्रिया अच्छी लगती है, हर क्रिया अच्छी लगती है। इनने कासलीवाल जी ने 50-15 गांव के लोगों को बुलवाया, भैया चलो हमारे यहाँ पंचकर्म है, ठीक है, यहाँ तो शांति चल रहा है सब कार्यक्रम। अब माना कि इतना बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, वहीं ट्रस्टी लड़ पड़े और 18-20 साल उम्र के बच्चे देखने आए थे। तो उन्होंने देखा ये तो लड़ रहे हैं यार, अपन लोग कम से कम शांति में बैठे, ये तो मंदिर में लड़ रहे हैं। तो इनकी लड़ाई देख देख करके बच्चे दूर भाग गए, समझ रहे कि नहीं? इसीलिए कोई भी संप्रदाय हो, धर्म क्षेत्रों में युवाओं के सामने ने ज़्यादा संकलित नहीं करना चाहिए। और घर में माता पिता को लड़नी है ना, तो बच्चों को स्कूल भेज दो पहले, फिर आपस में लड़ लो। जब बच्चे आ जाएं स्कूल से तो दोनों मुस्कुराते मिलना। फिर तुम दोनों माता पिता बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के सामने लड़ रहे हो, तो बेचारों के अंदर विश्वास मानिए आपने जहर फूंक दिया है। यदि
बेटा के माँ के प्रति ज़्यादा राग हुआ तो बच्चा पिता को शत्रु रूप में देखेगा, और पिता के प्रति ज़्यादा राग हुआ तो माँ को शत्रु रूप में देखेगा, और यदि समझदार तटस्थ हुआ तो दोनों से दूर रहना स्वीकार करेगा। बोले हमको रहनी नहीं है, भले हमारी शादी नहीं हुई लेकिन इनके साथ नहीं रहना। तो बहुत सारी बातें मस्तिष्क की सीखना चाहिए। ये पूरा न्याय शास्त्र नीति सा इसलिए भरा रखा हुआ है। ठीक है, शेष कल मिलते हैं।